बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में गणित ज्ञान ये कार्य पुस्तिका है, भाग 1 कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लोगों ने देखा था पुनरावर्तन। आज हम देखेंगे पुनरावर्तन यानी दिवस 2। तो यहाँ पे अब इसमें पहले सवाल पर हम आ जाते हैं। तो इसमें देखेंगे, पहला सवाल आते हैं, दिए गए निर्देश के अनुसार कीजिए। तो इसमें दिए गए निर्देश में क्या दिया गया है, हम निर्देश देखेंगे। मिलान करें। अब यहाँ पे अंक दिए गए हैं, वो सॉरी शब्दों में दिया गया है, अंकों में दिया गया है। तो जो शब्दों में दिया गया है उनको हमें अंकों से मिलान करना है। तो ये 360 है, तो 360 को हम 360 से मिला देंगे, और ये 101 है तो इसको हम 101 से मिला देंगे। अब आगे आता है ये 28 है, तो इसको हम 28 से मिला देंगे, और ये 479 है तो 479 से मिला देंगे, और ये 6 है तो इसको हम 6 से मिला देंगे। अब हम आगे आते हैं अगले सवाल पे, यानी नीचे दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या को अंकों और शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या को समझेंगे, यानी पूर्ववर्ती संख्या क्या है। जैसे हम मान लो हम कहें कि 4 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है। तो हम 4 का पूर्ववर्ती संख्या क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से अनुवर्ती अगर हम कहें कि 4 का अनुवर्ती संख्या, तो जो 4 के आगे की आने वाली संख्या यानी 5, यानी 4 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 3। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 29। अब 29 का हमें क्या निकालना है, इधर हमारा पूर्ववर्ती है, इधर अनुवर्ती है, तो इधर हम इसके आगे की संख्या क्या लिखेंगे, 30। तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 30। अब अगला आता है 990। 990 हमारा अनुवर्ती संख्या दिया गया है, यानी 990 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 989। 89 के बाद 90 होता है, तो 989 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, शब्दों में लिख देंगे 989, ये हो गया शब्दों में। अब आता है 850। तो 850 का जो हमारा अनुवर्ती संख्या हो जाएगा वो 851 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 851 शब्दों में लिख देंगे 851। अब आगे आते हैं 431, यानी ये अनुवर्ती संख्या दी गई। 431 के पहले क्या आएगा, 430 आएगा। अब 430 को हम शब्दों में लिखेंगे, तो 430 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद आता है 888। तो 888 के बाद क्या आएगा, 889। अब हम इसको शब्दों में लिख देंगे, तो 889, 889 हो गया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब इसमें दिया गया है कि संख्या बनाकर खाली स्थानों में लिखो। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 3 दहाई 3 इकाई। तो 3 दहाई 3 इकाई को हम 33 लिख सकते हैं, क्योंकि 33 में क्या होता है, 3 इकाई होता है, 3 दहाई होता है। उसी तरह से 4 सैकड़ा। अब 4 सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 400। और फिर 1 दहाई का मतलब होता है 10, और यहाँ पे होता है 9। तो अगर हम जोड़ें तो 400 और 10, 410 हो गया। 410 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 419। अब अगला दिया गया है 90 दहाई। 90 दहाई का मतलब क्या हो गया कि 90 दहाई, 90 गुणे दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। और इसके बाद 7 इकाई। तो यहाँ पे 7 इकाई में तो 7 इकाई ही रहेगा। अब 90 दहाई यानी 900 हो गया, और 900 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 907 हो जाएगा। देख लो, 9 दहम 90, 9 दहम ये हो गया 90, और 90 गुणे 10, तो 90 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 907। इस तरह से हो गया। अब अगले सवाल में आते हैं, 99 इकाई। अब यहाँ पे 99 इकाई है और 2 दहाई है।
तो 99 इकाई को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखेंगे। तो 99 इकाई को हम 9 इकाई 9 दहाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 इकाई और 9 दहाई लिख सकते हैं। अब इसमें हम दहाई में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दहाई में हमें कितना जोड़ना है? तो ये इकाई है, ये दहाई है, तो हमारा यहाँ तो कुछ जुड़ेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2 दहाई का मतलब क्या होता है? 20 होता है। 2 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी अगर हम 99 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 119। अब ये हो गया। अब आगे आता है, अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए यात्रियों की संख्या के अनुसार उन्हें बस के ऊपर तथा नीचे की सीटों पर बैठाइए। अब हमारे पास ये एक बस दी गई है जो कि डबल डेकर बस है, और इसमें हमें करना क्या है? हमें यात्रियों को बैठाना है। तो यहाँ डबल डेकर में क्या होता है? ऊपर भी सीटें होती हैं, नीचे भी सीटें होती हैं। अब हमको ऊपर 12 सवारियों को हमें बैठाना है। पहले हमें क्या बैठाना है? 12 सवारियों को। तो अब हम देखते हैं कि हम अगर एक सीट पर एक सवारी पहले बैठाते हैं, तो एक सीट पर एक सवारी, 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम इस बस में 14 लोगों को बैठा सकते हैं। 7 को ऊपर बैठा सकते हैं और 7 को नीचे बैठा सकते हैं। चूँकि हमारे पास सवारी कितनी है? 12 हैं। तो 12 को अब हम चाहें तो जिस खाने में 5 लोग बचे हमारे, मतलब 7 लोगों को हमने ऊपर बैठा दिया तो हमारे पास 5 लोग बचे। अब 5 लोगों को ये हमारे पास ऑप्शनल है कि हम किसी भी खाने में उनको बैठा सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ बैठाएं, इसको छोड़ दें, यहाँ बैठाएं, इसको छोड़ दें, यहाँ, इस तरह से हम बैठा सकते हैं। और चाहे तो हम एक क्रम से बैठाएं, चाहे हम इधर से 5 शुरू कर दें, चाहे हम इधर से 5 शुरू कर दें, चाहे 20 से शुरू कर दें। तो ये ऑप्शनल है, ये किसी भी क्रम में हम बैठा सकते हैं। बस हमको ये ध्यान देना है कि ऊपर नीचे जो सवारियों की संख्या वो कितनी होनी चाहिए? केवल 12 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह से ये बस पर 12 सवारियाँ बैठ गई। अब आगे आता है, अब हमारे पास 17 सवारियाँ दी गई हैं और सीट हमारे पास कितनी है? 14 है। तो अब हम पहले पहले तो हम एक एक सीट पे सभी पैसेंजर को बैठा देंगे, सभी यात्रियों को बैठा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यात्री बैठ गए। तो यानी 14 यात्री हमारे बैठ गए और हमको बैठाना कितना है? 17 को बैठाना है। तो 17 में से हम अगर 14 घटा दें तो हमारे पास 3 बचेंगे। तो 3 यात्रियों को हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। हम चाहे तो उनको ऊपर बैठा दें, चाहे तो नीचे बैठा दें, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन तो दी नहीं गई कि हमको कहाँ बैठाना है। तो हम कहीं भी उनको बैठा सकते हैं। तो इन 3 सवारियों को हम ये कहीं भी इन 14 सीटों में हम कहीं भी एक के साथ 2 को शिफ्ट कर देते हैं। तो हम इसमें चलो एक कर देते हैं, एक इसमें कर देते हैं, एक इसमें कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी कितनी सवारियाँ हो गई? टोटल 17 सवारियाँ हो गई। 14 हो गई, 15 16 17 सवारी। चाहे तो हम नीचे ही बैठा दें, चाहे हम ऊपर ही बैठा दें, क्योंकि कोई शर्त इसमें दी नहीं गई है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।